Hello friends, today we'll talk about Tobias Smollett, and he was a Scottish novelist. He was a Scottish novelist and he translated Cervantes Don Quixote की जो Cervantes है उसको इन्होंने translate किया था, and he was a Spanish writer. तो you have to remember this, he was a Spanish writer. कई बार लिस्ट दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि who was the Spanish writer in this फोर ऑप्शंस, तो आपको ना स्पेनिश राइटर्स ये पता करना होता है कि कौन सा कहाँ का राइटर है. ओके, तो ये भी याद रखना पड़ता है. तो नेक्स्ट इनका वर्क के बारे में बात कर लेते हैं. वर्क, द फर्स्ट वर्क इज एडवेंचर्स ऑफ रॉडरिक रैंडम. एडवेंचर्स ऑफ रॉडरिक रैंडम, एंड it is a picaresque novel. Picaresque novel means it talk about a hero who is dishonest man. जो हीरो है लेकिन वो dishonest man है, उसके बारे में नॉवल में बात करते हैं. He was naval surgeon in British Navy. British Navy में naval surgeon है, and this novel is connected to two other works. दो अदर वर्क है, उनसे भी ये कनेक्टेड है. कौन से? सर्वेंटस डॉन क्वाटे की एंड एलियन वीना लिफेंगे. ये फ्रेंच राइटर है, रोट गिलबियास. ओके, तो इन्होंने ये लिखी है, गिलबियास फ्रेंच राइटर्स ने. इन दोनों से ये एडवेंचर ऑफ रॉडरिक रैंडम कनेक्टेड है. द नेक्स्ट वर्क इज एडवेंचर ऑफ पेरिग्राइन पिके. एडवेंचर्स ऑफ पेरिग्राइन पिकल. The spelling is wrong. Adventures of Peregrine Pickle, and it is also a picaresque novel, and it tells the story of a man who experiences misfortune in the European society. तो ये मिसफॉर्चून जो यूरोपियन सोसाइटी है वो एक्सपीरियंस करता है जो हीरो है. एंड देर इज़ ए कॉमिक फिगर इन दिस. इसमें एक कॉमिक फिगर भी है. नॉवल हुज नेम इज़ हॉसर ट्रूनियन. जो कॉमिक फिगर है उसका नाम है हॉसर ट्रूनियन, एंड ही इज़ ए रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हु इज़ लिविंग इन ए ड्राई लैंड, बट स्टिल ही बिहेव एज इफ ही इज़ स्टिल लिविंग एट सी इन शिप्स. तो वो ड्राई लैंड पे रह रहा है लेकिन अभी भी उसको लगता है कि वो अभी भी सी में है, शिप के ऊपर ही है. तो एडवेंचर्स ऑफ पेरिग्राइन पिकल. तो ये दो इनकी राइटिंग्स थी. द नेक्स्ट राइटिंग इज़ एक्सपीडिशंस ऑफ हम्फरी क्लिंकर. एक्सपेडिशंस ऑफ हम्फरी क्लिंकर. हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं इनकी राइटिंग्स, डीप में भी हम जाएंगे अभी नहीं. ये सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम एक एक राइटिंग को बहुत ही अच्छे से डीपली भी स्टडी करेंगे. तो एक्सपेडिशंस ऑफ हम्फरी क्लिंकर, इट इज़ आल्सो ए पिकारेस्क नॉवल, एंड इट टॉक्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ फैमिली हु इज़ ट्रैवलिंग थ्रू ब्रिटेन. तो ये एक फैमिली की एडवेंचर्स के बारे में है जो ट्रैवल कर रही है ब्रिटेन में. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ travels through France and Italy. Travels through France and Italy, and this is a travel adventure. ये एक travel literature है. Okay, and Lawrence Stern met Smollett in Italy and he satirizes Smollett. तो लॉरेंस स्टर्न आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट राइटिंग हम उन्हीं की करेंगे. लॉरेंस स्टर्न वो उनको इटली में मिले थे और उन्होंने उनके ऊपर व्यंग किया था स्मॉलेट के ऊपर इन वन ऑफ हिज कैरेक्टर इन हिज वर्क कॉल्ड सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली. जो उन्होंने एक वर्क लिखा है लॉरेंस स्टर्न ने, सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, उनमें इन्होंने जो स्मॉलेट है उसके ऊपर व्यंग किया था एक कैरेक्टर के थ्रू, एंड इन विच ही क्रिटिसाइज इन द कैरेक्टर कॉल्ड स्मेल फंगस टू स्मॉलेट. तो स्मेल फंगस नाम के कैरेक्टर से उन्होंने उनके ऊपर व्यंग किया, सटायर किया है. तो ये हमने आज किया है ना स्मॉलेट और टोबियस स्मॉलेट. अब हम करेंगे लॉरेंस स्टर्न इसी वीडियो में ताकि आपको दोनों का कनेक्शन और दोनों का समझ में आ जाए. तो नेक्स्ट राइटर है हमारे लॉरेंस स्टर्न. लॉरेंस स्टर्न, एंड ही वाज एन आयरिश बॉर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट. Irish born English novelist, and he was son of an army assign who he learned lot about soldiers. वो एक सन थे आर्मी असाइन के और उसी के वजह से उनको सोल्जर्स के बारे में काफ़ी जानकारी है. एंड सेवरल कैरेक्टर्स ऑफ हिज नॉवल इज़ बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग अबाउट सोल्जर्स. तो सोल्जर्स के ऊपर उनका एक्सपीरियंस था, उसी के ऊपर मोस्टली उनके कैरेक्टर्स है.
एंड द फर्स्ट वर्क हम करते हैं उनका. द फर्स्ट वर्क इज लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी. लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी. It is a novel, and this is a novel which does not have predecessor. ये novel है जिसका कोई predecessor नहीं है. predecessor मतलब not having something which came before. तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पहले भी कोई इसका प्रीडिसेसर है. एंड दिस नॉवल इज पब्लिश्ड इन 1760. You have to remember this. This novel is published in 1760 and this work is published in 9 volumes. ये वर्क कितने वॉल्यूम्स में है? 9 volumes. एंड कॉमिक नॉवल है ये एक. एंड इट इज़ ए comic novel, but when it is written, Lawrence Stern facing a lot of difficulty in his life. जब ये लिख रहे थे, जब लॉरेंस स्टर्न को काफ़ी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी. लाइक हिज मदर डाइड, उनकी माता जी की डेथ हो गई. हिज वाइफ इज़ सीरियसली इल, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था उनको, उनकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली वो बीमार थी. एंड देन शी थ्रिटन टू कमिट सुसाइड, और उसके बाद में कमिट सुसाइड करने की कोशिश की. हिज डॉटर वॉज इल, स्टिल ही कंटिन्यू टू राइट दिस कॉमिक नॉवल. तो इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी उन्होंने वो कंटिन्यू रखा अपने नॉवल लिखना. तो ये उनकी प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ की. बट विथ एवरी सेंटेंस ही सेड दैट आई हैव रिटन दिस नॉवल अंडर द ग्रेटेस्ट हैवीनेस ऑफ हार्ट. तो उन्होंने अपनी हर लाइन में, एवरी सेंटेंस में ये लिखा है कि आई हैव रिटन दिस नॉवल अंडर द ग्रेटेस्ट हैवीनेस ऑफ हार्ट. मतलब मेरा दिल बहुत ही भारी हो रखा है, फिर भी मैं ये नॉवल लिख रहा हूँ. ओके, तो उन्होंने ये लाइन लिखी है. बहुत बार ये पूछा जाता है ये लाइन, आई हैव रिटन दिस नॉवल अंडर द ग्रेटेस्ट हैवीनेस ऑफ हार्ट इज रिटन बाय. So you have to remember this, Lawrence Stern. Lawrence Stern. And the publication of Tristram Shandy made famous of Lawrence Stern. तो ये जो publication थी Tristram Shandy की, उन्होंने ही Lawrence Stern को फेमस कर दिया. And he was so delightful by the attention that he wrote. और उनको बहुत ही अच्छा लगा. और उसके बाद में उन्होंने लिखा, I wrote not to be fed. मतलब मैं खाने के लिए नहीं लिख रहा था, बट टू बी फेमस, लेकिन मैं फेमस होने के लिए लिख रहा था. तो दिस लाइन इज आल्सो रिटन बाय लॉरेंस स्टर्न. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड कौन सी लाइन है? आई रोट नॉट टू बी फेड बट टू बी फेमस. आई रोट नॉट टू बी फेड बट टू बी फेमस. मतलब मैं खाने के लिए, अपने जो दिनचर्या उसके लिए नहीं लिख रहा, मैं फेमस होने के लिए लिख रहा हूँ. एंड दिस इज़ ए काइंड ऑफ नरेशन ऑफ हिज ओन लाइफ स्टोरी. ये उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ही लाइफ स्टोरी को नरेट किया है. एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट. प्लॉट जो है उसका डिस्कस कर लेते हैं हम. ट्रिस्टम शैंडी इज़ ए मैन हु इज़ टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ टिल द टाइम ऑफ हिज बर्थ. जब ट्रिस्टम शैंडी एक ऐसे मैन है जो अपनी ही ज़िंदगी को नरेट कर रहे हैं जब से उनका बर्थ हुआ है तब से. एंड वाइल ही वॉज टेलिंग द स्टोरी ही डाइवर्स फ्रॉम द टॉपिक. जब वो स्टोरी बता रहे हैं वो अपने टॉपिक से डाइवर्स हो जाते हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ डाइवर्शन ही डज नॉट टॉक अबाउट हिज बर्थ टिल वॉल्यूम 3. और उसी डाइवर्शन की वजह से वो वॉल्यूम 3 तक अपने ही बर्थ के बारे में बता ही नहीं पाते. एंड इन वॉल्यूम 3 वी सीज द बर्थ ऑफ ट्रिस्टम. तो वॉल्यूम 3 कई बार पूछा जाता है कि कौन सी वॉल्यूम में उन्होंने ट्रिस्टम शैंडी के बर्थ के बारे में बताया. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इन वॉल्यूम 3, okay, we see the birth of Tristram. And when Lawrence Stern writing this novel, there is lot of debate going about slavery in the society. तो जिस टाइम पे वो लिख रहे थे उस टाइम पे डिबेट काफ़ी, बहुत बहसबाजी चल रही थी स्लेवरी के ऊपर, कि जो स्लेवरी जो थी सोसाइटी में उसके ऊपर. एंड देर इज़ ए मैन, इग्नेटियस सेंचो. एक मैन है इग्नेटियस सेंचो, and who was fighting for the abolishment of slave trade. वो abolishment of slave trade के लिए fighting कर रहे थे. and he wrote to Lawrence Stern telling the writer that you should write something for the abolishing of slave trade. तो उन्होंने फिर लॉरेंस स्टर्न को लिखा, इग्नोटियस सेंचो ने, कि भाई आपको, आप एज ए राइटर आपको कुछ स्लेव ट्रेड का एबॉलिशमेंट के ऊपर कुछ लिखना चाहिए. एंड व्हेन ही गॉट द लेटर he added an entire episode in the novel.
जब उन्होंने ये लेटर पढ़ा तो उन्होंने एक पूरा एपिसोड अपने नॉवल में लिखा, वेयर इन देयर इज़ ए मैन कॉल्ड टॉम इन द नॉवल, और जिसमें उन्होंने एक मैन रखा टॉम नाम का नॉवल में, एंड हु डिस्क्राइब द ब्लैक सर्वेंट, जो ब्लैक सर्वेंट को डिस्क्राइब करता है। तो आपको याद रखना है, द नेम ऑफ द मैन इज़ टॉम, जो स्लेवरी के ऊपर ब्लैक सर्वेंट को डिस्क्राइब करता है। ओके, एंड इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ लॉरेंस स्टर्न ट्रिस्टम शैंडी इज। कंप्लीट टाइटल क्या है? द कंप्लीट टाइटल इज लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी जेंटलमैन। लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडे जेंटलमैन। तो यू हैव टू रिमेंबर द फुल टाइटल है। ट्रिस्टम शैंडे हम पढ़ के चले जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। द कंप्लीट टाइटल इज लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडे जेंटलमैन, एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1760। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज following passage is talking about opening lines। तो ओपनिंग लाइंस दे रखी है, कौन से पैसेज की दे रखी है, कौन से राइटर ने लिखी है, आपको जज करना है। आई विश आइदर माई फादर और माई मदर और indeed both of them as they were in duty both equally born to it had duly considered how much depended upon what they were then doing। So these are the lines from the passage ट्रिस्टम शैंडे बाय लॉरेंस स्टर्न। ये लॉरेंस स्टर्न ट्रिस्टम शैंडे की लाइन्स है। इसको हम डीप में भी करेंगे। अपना ये सारा शॉर्ट फॉर्म होने के बाद में, मेन पॉइंट्स का होने के बाद में हम इसको, क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it has been described as a novel without predecessor, product of an original mind, and became an imaginary popular। It is a peculiar blend of both pathos and humor, though the pathos are sometimes overdone to the point of becoming offensively sentimental। The novel was published in 1760। What is the name of the novel? तो आंसर इज ट्रिस्टम शैंडे। मैं लास्ट में स्लाइड्स भी दूंगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप स्लाइड्स से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें, और जो शॉर्ट नोट्स हैं, मेन पॉइंट्स के नोट्स हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉरेंस स्टर्न ट्रिस्टम शैंडे कंटेन्स हाउ मेनी वॉल्यूम्स। तो कितने वॉल्यूम्स है इसमें लॉरेंस स्टर्न ट्रिस्टम शैंडे में? 9 वॉल्यूम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने क्वेश्चन है देखो, मैंने लास्ट पेपर में से उठाए हैं ये, तो ये एग्जाम्स में नेट में पूछे गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्रिस्टम शैंडे द नरेटर प्रेजेंटेशन ऑफ हिज लाइफ ओपिनियन इज। इन ट्रिस्टम शैंडे द नरेटर प्रेजेंटेशन ऑफ हिज लाइफ ओपिनियन इज। द आंसर इज डिग्रेसिव। डिग्रेसिव मतलब लॉट ऑफ डाइवर्जन इज देयर, बहुत सारा डाइवर्जन है उनकी लाइफ में, अप डाउन है बहुत सारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it has a linear plot। it has a linear plot? No, it has not a linear plot। इसमें the following के बारे में पूछा है कि which one is the odd one out, and the question is answer is it opens and ends with the theme of birth। तो ये करेक्ट है, ये ओपन है और एंड भी थीम ऑफ बर्थ के ऊपर। इट कंटेन्स ए ट्रिप टू फ्रांस। यस, ये फ्रांस के ट्रिप के बारे में है। इट कंटेन ए मार्बल्ड फेथ। यस, इट इज कंटेन ए मार्बल्ड फेथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नथिंग ऑड विल डू लॉन्ग ट्रिस्टम शैंडे did not last long। Dr. Johnson had this to say about one of the 18th century novel। Find out the novel from the list। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, नथिंग ऑड विल डू लॉन्ग ट्रिस्टम शैंडे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। किसके बारे में कहा है? ट्रिस्टम शैंडे के बारे में कहा है डॉक्टर जॉनसन ने। 18th सेंचुरी की ये नॉवल है, इसके बारे में उन्होंने कहा था। तो द आंसर इज ट्रिस्टम शैंडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्रिस्टम शैंडे Corporal Trim, brother Tom, described the operation of a black servant in a lesbian, and the episode is inspired by a letter that Lawrence Stern received from a black man। Stern's reply became an integral part of the 18th century literature। Name the person who wrote this letter to Stern।
तो किसने ये लेटर लिखा था कि ब्लैक पर्सन के ऊपर आपको भी एक लिखना चाहिए स्लेव ट्रेड के ऊपर, एबोलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड। क्वेश्चन किसने भेजा था उनको? लॉरेंस टर्न को इग्नेटियस सेंचो ने भेजा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडे gentleman is notorious for many digression across 9 volumes and his failure to deliver a complete autobiography. In which volume does Tristram Shandy finally recounts his birth? तो उन्होंने किस में अपना बर्थ के बारे में बताया नहीं था, फिर अपने बर्थ के रिकाउंट किया, किस में किया? वॉल्यूम 3। द आंसर इज वॉल्यूम 3। द नेक्स्ट वर्क लॉरेंस टर्न का देख लेते हैं। सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली बाय मिस्टर यॉर्क। सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली बाय मिस्टर यॉरिक। तो बिकॉज ऑफ दिस वर्क लॉरेंस टर्न इज कॉल्ड एज हाई प्रीस्ट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म। इसी वर्क के वजह से लॉरेंस टर्न को कहा जाता है कि हाई प्रीस्ट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिकॉज ऑफ विच वर्क लॉरेंस टर्न इज कॉल्ड एज द हाई प्रीस्ट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म। तो ये आपको याद रखना है, सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली बाय मिस्टर यॉरिक। and this novel is an epilogue to life and opinion of Tristram Shandy gentleman। तो ये एक ओपिनियन है, एपिलॉग है किसके ऊपर? लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडे जेंटलमैन के ऊपर एक एपिलॉग लिखा है। एंड आल्सो टोबियस स्मोलेट ट्रैवल थ्रू फ्रांस एंड इटली इज कॉल्ड अनसेंटिमेंटल बाय लॉरेंस टर्न एंड नॉट लाइक इट। तो टोबियस स्मोलेट ने जो लिखा था ट्रैवल थ्रू फ्रांस एंड इटली, उनको पसंद नहीं आया था और उन्होंने ये उसके ऊपर लिखा था, व्यंग किया था, सटायर किया था। मैंने पहले हमने जब टोबियस स्मोलेट किया है तब हमने ये बात को भी डिस्कस किया था। द नेक्स्ट इज जनरल टू इलीजा। द नेक्स्ट वन वर्क इज जनरल टू इलीजा एंड इट इज़ मॉडल ऑन शिफ्ट जनरल टू स्टीला। जो जॉनथन शिफ्ट है उनके बारे में हमने पढ़ा था, जनरल टू स्टीला लिखा था, उसी के ऊपर ये मॉडल है। एंड ही हैज़ टॉक्ड अबाउट एलिजाबेथ ड्राफर 23 years old गर्ल विथ होम ही फेल इन लव। तो इसमें वो एलिजाबेथ ड्रापर के बारे में बात कर रहे हैं जो 23 years old गर्ल है जिससे वो प्यार करते थे। तो जनरल टू इलीजा। ओके तो ये हमारा था, आज हमने 2 राइटर्स अपने कर लिए, टोबियस स्मोलेट एंड लॉरेंस टर्न। प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगे तो। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।